Hello everyone, this is Danish Waz welcoming you to the new segment of our Duty Society. हम लोग आज आए हैं आपको ये बताने के लिए कि हमारा एक्सेप्शनल रिजल्ट या व्हाट डज परफेक्शन लुक लाइक, एक एक्सेप्शनल रिजल्ट किस तरह से दिखता है और परफेक्शन किस तरह से दिखता है. कहते हैं नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड बट वी एम फॉर परफेक्शन. हम लोगों को हमेशा मेहनत करना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए और ड्यूटी सोसाइटी का कंसिस्टेंट रहने की वजह से हम आपको ये बताने आए हैं कि वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट that Duty Society or any coaching institute of Aligarh has ever produced आपके सामने है. ठीक है, ये हिस्ट्री जो हम लोगों ने क्रिएट की है, ठीक है, अब तक का सबसे मोस्ट फिनोमिनल रिजल्ट देखे, वो भी किस एग्जाम में, जिस एग्जाम का स्तर नेशनल लेवल पर है, जो 10th के बाद अपने आप में एक बहुत अच्छा माइलस्टोन माना जाता है, 11th एंट्रेंस AMU. हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं. हम लोग आपको ये बताने आए हैं कि जो रैंक हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो रैंक कैसे सिंगल डिजिट्स में नजर आते हैं, कैसे हमें वो दिखते हैं वो रैंक, और वो बच्चे कैसे दिखते हैं जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं राइट नाउ. तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि हमारे 11th एंट्रेंस का हीरो जिसको हम लोग कहते हैं शहान आलम. ठीक है, जो हम लोग कहते हैं परफेक्शन का नाम कैसा होता है, परफेक्शन की शक्ल ऐसी होती है और परफेक्शन का नाम दूसरा है शहान आलम. ठीक है, जो हम लोगों ने हेल्प किया है, हम लोगों ने हेल्प किया इसे अचीव करने में. जनरल कैटेगरी से शहान है. और मैं आपको एक बात और बताता चलूं, नॉट ओनली दिस कि शहान ने हमारे पास सिर्फ 11th एंट्रेंस की तैयारी की हो, ऐसा नहीं है. शहान हमारे पास 9th रेगुलर में भी रहा है, रेगुलर क्लासेस में रहा है, 10th रेगुलर में रहा है और 11th एंट्रेंस के बैच में रहा है. ठीक है, और अभी 11th रेगुलर में हमारे पास पढ़ रहा है. सो ये शक्ल आप याद कर लें, हो सकता है आप आगे आने वाले समय में नीट में भी आप ये फेस देखें. तो ये हमारा जनरल रैंक कैटेगरी में हम लोगों का फर्स्ट रैंक रहा है. ठीक है, और हम लोगों ने जो टोटल सिलेक्शन 11th एंट्रेंस में दिया है वो 560 प्लस रहा है, जो कि आप ऐसे समझिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स की मोर देन 50% है. ठीक है, और ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट के लिए जो मैं आपको रिजल्ट्स यहां बताने जा रहा हूं वो ऐसे नहीं है कि किसी टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने लॉन्च किया और टेस्ट सीरीज में बच्चों को बिठा लिया और उनसे बच्चों के रिजल्ट हमने आपको दिखा रहे. नहीं, हमारे पास जो मैं आपको बच्चे दिखा रहा हूं वो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्रोग्राम के लिए है. ठीक है, हो सकता है वो सिर्फ 11th एंट्रेंस के लिए आया हो, बट हमारे पास कंप्लीट कोचिंग किया विथ टेस्ट सीरीज. हम लोग मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं हमारे उसमें मैक्सिमम बच्चे अपने होते हैं और हम लोग उनके ही रिजल्ट्स बताते हैं. ऐसा नहीं किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो और हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया, और ऐसे कई सारे लोग करते हैं और एक टेस्ट सीरीज में एक बच्चे ने एक टेस्ट सीरीज आके दे दिया और हमने उसका भी रिजल्ट डाल दिया. ऐसा नहीं करते हैं. ड्यूटी सोसाइटी के ऑथेंटिक रिजल्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वी हैव ऑथेंटिक वेरीफाइड रिजल्ट्स विथ रोल नंबर्स. 560 प्लस सिलेक्शंस रही हैं 11th एंट्रेंस की, ये टोटल सिलेक्शन रही है. दिस इज शहान आलम हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री. और बहुत जल्द ही आपके रूबरू भी आएंगे, हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और ये आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे. ठीक है, तो हम लोग फिलहाल आगे आते हैं. हम लोग देखते हैं कि हमारा एक नजर डालते हैं, एक शॉर्ट नजर हम लोग डालने की कोशिश करते हैं कि हमारा पूरा 11th एंट्रेंस में कैसे रहे हैं. तो अगेन आवर हीरो, ठीक है, शहान आलम. Next we will talk about rank 2 general category Ajmal Hussain, rank 3 Imad Alam general category, rank 4 Bhavya Pundir general category, rank 4 Aditya Singh, rank 7 अक्षिता सिंह. अगेन मैं आपको बताऊं E4 की अगेंस्ट आ रहे हैं ये. ठीक है, इन्होंने सिर्फ एक नहीं 2 रैंक्स अचीव किए हैं. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे हम लोग बताएंगे. ठीक है, तो हम लोगों का जो एक्सेप्शनल फिनोमिनल रिजल्ट हम लोग इसको कहते हैं, हमारा 9th में आरिस खान रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारा एक क्या कह सकते हैं बेस्ट प्लेटफॉर्म की बात करें. टोटल सिलेक्शन हम लोगों ने जैसे कि आपको अभी बता रखा है 560 प्लस ड्यूटोरियंस ने क्वालिफाई किया है. आउट ऑफ टॉप 11 हम लोगों ने 10 सिलेक्शंस दिए हैं. ठीक है, इन जनरल कैटेगरी. आउट ऑफ टॉप 187 इन ऑल कैटेगरी साइंस प्लस डिप्लोमा. आउट ऑफ टॉप 28 है इन ऑल कैटेगरीज आर्ट्स एंड कॉमर्स में हमारा सिलेक्शन रहा है.
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं राइट नाउ यहाँ पर 87 आउट ऑफ 100 है। और देखो मैं आपसे कहूँ ना, परफेक्शन, परफेक्शन इज समथिंग वी एम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि एमिंग लेस इज एमिंग क्राइम। ठीक है, सिंपल सी चीज है, इफ यू आर एमिंग लेस यू आर एमिंग अ क्राइम। सो वी डोंट एम लेस। ठीक है, हम लोग इस साल जो हमारा रिजल्ट रहा वो 87 आउट ऑफ टॉप 100 रहा। हमारा अगले साल का जो माइलस्टोन है, मतलब जो अभी अपकमिंग ईयर है 2025 की जो बात हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा माइलस्टोन है 100 आउट ऑफ 100। और इसे अचीव करने में हमें हेल्प करेंगे आप। हमें इसे अचीव करने में हेल्प कौन करेगा? आप करेंगे। आप हमारे पास आएंगे, हम आपको एक रोड मैप देंगे, हम आपको एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी कराएंगे, कंप्लीट आपको पीवाईक्यूज के साथ हम लोग एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस चलाएंगे। जो बच्चे आ सकते हैं वेरी गुड, जो नहीं आ पाएंगे हम लोग एक बहुत नॉमिनल सी फीस में उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी ये चीज अवेलेबल करवा देंगे। तो हम लोग एक नजर फिर से डालते हैं, हम लोग ऑल कैटेगरीज की भी बात करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला तो रिजल्ट हमारा शहान का जनरल। ठीक है, शेड्यूल कास्ट में भी प्रिंस राज गौतम हमारा रहा। ठीक है, बैकवर्ड क्लास में भी हमारा आदित्य सिंह रैंक 1 रहा। सीई एम्प्लॉय कैटेगरी में भी हमारा रैंक 1 रहा। तो हम लोगों ने लगभग ही सारी कैटेगरी एस कर दी है रैंक 1 में। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं 4 रैंक 1 इन ऑल ऑफ द कैटेगरीज। ठीक है, दिस इज द हिस्ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट। This is the history we are talking about right now. ठीक है, नेक्स्ट इज रैंक 2 मोहम्मद तहा, तस्मिया हैदर, अजमल हुसैन, कसब कुमारी, सूफियान। ठीक है, अगेन हमारे पास फिर से यहां से देखेंगे रैंक 2 में सीई कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, जनरल, सीई, सीई एंड बीसी कैटेगरी। तो आपको देखने को मिल रहा है पांच सिलेक्शंस हमारे रैंक 2 के में आया ऑल कैटेगरी ऑफ। ठीक है, अब देख रहे हैं आपके हम लोग सारी कैटेगरी में किस तरह से एस कर रहे हैं। तो आपको देखिए पहली बात तो ये कि कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को कैटेगरी की अवेयरनेस नहीं होती है, हम लोग वो आपको हेल्प करते हैं, हम लोग गाइड करते हैं हाउ टू गो थ्रू इट। हम लोग ये जो प्रेशर होता है एग्जाम का आपको उसको हैंडल करने सिखाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर बात करते हैं रैंक 3 में, तो बीसी, जनरल, एनसी, सीए, पीएच। ठीक है, ये कैटेगरीज हमारे रैंक 3 में रहे। आतिफ जफर की जरा मैं बात करना चाहूंगा। आतिफ जफर हमारे रेगुलर बैच के बालक रहे आतिफ जफर भी। और ये इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये एएमयू 10th के भी टॉपर लिस्ट में रहे हैं। एएमयू 10th बोर्ड के टॉपर लिस्ट में भी आतिफ जफर आपको देखने को मिलेंगे। ही वॉज अ फिनोमिनल चाइल्ड, ही वॉज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस और बहुत इंटरैक्टिव डिसिप्लिन्ड चाइल्ड जिसको हम लोग कह सकते हैं, दैट वॉज आतिफ जफर। ठीक है, फिर खिजर खान, भाविया पुंदीर, समी जफर, अक्षिता सिंह। मैं अक्षिता सिंह की बात कर रहा था, आप देखिएगा यहां पर अक्षिता सिंह आपको रैंक 4 पे नजर आएंगी और अक्षिता सिंह आपको जनरल रैंक 7 में भी नजर आएंगी। ठीक है, तो आपको मैंने बताया ना कि अक्षता सिंह वाज अगेन व्हाट यू से दैट फिनोमिनल चाइल्ड रही। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये भी E4 की है, सेम बैच, ये भी E4 के रहे, सेम बैच। मैं आपको E4 के और बच्चे बताता हूं। ठीक है, E4, ठीक है, E4 नेक्स्ट हमारा एक बैच ऐसा रहा जिसमें कंप्लीट बच्चों की सिलेक्शन हुई 2 बच्चों को छोड़ के। E4 हमारा एक स्टार बैच आप समझ लीजिए, हमारे पास रेगुलर से बच्चे रहे, 9th में भी रहे, 10th में भी रहे और फिर हमारे लिए 11th एंट्रेंस में वो कन्वर्ट भी हुए। पूरा का पूरा बैच सिलेक्शन ले गया, ऑलमोस्ट 2 या 3 कुछ बच्चों को छोड़कर। ठीक है, पूरा का पूरा बैच हमारा सिलेक्शन ले गया। दैट वाज अगेन अ फिनोमिनल। और जो कुछ बच्चे रह भी गए, मैं उनसे ही बात करूं कि उनका भी वेटिंग में हो जाना है। और एसएफएस में, सॉरी माय मिस्टेक। नाउ आई एम गोइंग टू से कि हम लोग ऐसा ही और भी टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग कंप्लीट बैच का सिलेक्शन दे। ठीक है, हम लोग कंप्लीट परफेक्शन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ड्यूटी इज द अनदर नेम ऑफ परफेक्शन, हम लोग उसी को एम कर रहे हैं, हमारा मोटो यही रहा है। ठीक है, और हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर ने भी हमें यही बताया है कि सर हमें सिर्फ सिलेक्शंस नहीं चाहिए, हमें बच्चों से रैंक्स चाहिए, सिंगल डिजिट रैंक चाहिए हमें। ठीक है, ये उन्होंने हमें हमेशा कहा है कि हमें सिंगल डिजिट रैंक चाहिए, डबल डिजिट नहीं, हमें सिंगल डिजिट रैंक्स लाके दीजिए आप। ठीक है, अजद उमर, मनीष गौतम, नादिर काजमी, अलशिबा, फाकिया सादिक, जुहेब काजी, आरिश खान, परवीन फिरदौस, तहरीम अजीज। नेक्स्ट है आरिस खान की भी मैं बात करूं, ये भी हमारा एक फिनोमिनल स्टूडेंट रहा है। ठीक है, और ये भी हमारे पास 9th रेगुलर, 10th रेगुलर, इन सब में जुड़ा रहा हमारे साथ, हम पे ट्रस्ट किया एंड वी पेड इट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें
ये हमारे आर्ट्स एंड कॉमर्स के बच्चे रहे, ठीक है। ये हमारे आर्ट्स एंड कॉमर्स के रैंकर हैं, रैंक 3, रैंक 6, रैंक 9, रैंक 9, रैंक 9। तो यहां तक तो आप टॉप 10 में नजर आ रहे हैं आपको 5 बच्चे, ठीक है। उसके बाद हमारे 11th में मोहम्मद अफान, आतिका फिरदौस, मोहम्मद हुजैफ, ये हमारे रैंकर्स रहे, ये हमारे रैंकर्स रहे आर्ट्स एंड कॉमर्स सेगमेंट में, ठीक है। अब एक बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, ये जो आपने फिनोमिनल रिजल्ट्स देखे हैं, ये जो आपने रिजल्ट्स देखे हैं, मैं आपको इसके बारे में इतनी बातें बता चुका हूं कि हाँ ये बच्चे हमारे इन बैचेस में रहे और ये सारी चीजें हैं। अब सवाल है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना है सर, ठीक है, हमें ये बताइए। तो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू डिसाइड, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिसाइड क्या करना है? डिसाइड ये करना है कि व्हाट डू यू वांट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। आपको खुद के लिए क्या चाहिए, आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हां, तब आप सीधी सी बात है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है यस, तो नन अदर देन यू शुड ज्वाइन ड्यूटी सोसाइटी, ज्वाइन ड्यूटी सोसाइटी। अगर आपका जवाब यस है, अगर आपका जवाब है नो, तो आप कहीं भी ज्वाइन होइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सीधी सी बात। अगर आपका जवाब यस है तो आप ड्यूटी सोसाइटी ज्वाइन करिए और आप हमें भी हेल्प करिए और हम आपकी हेल्प करेंगे ऐसे फिनोमिनल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए और आपको इन रैलीज में जोड़ने के लिए। अगर आपको ड्यूटी सोसाइटी ज्वाइन करना है तो मैं आपको पहले टेंटेटिव डेट्स बता दूं, मैं आपको बता दूं जो हमारा अभी के करंट बैचेस हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब देखिए बच्चा, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं कि वो एग्जाम से कुछ दिन पहले भी आते हैं, 1 महीने 2 महीने पहले भी आते हैं, ठीक है, हम लोग उन्हें भी तैयारी करवाते हैं। द थिंग इज कि उन बच्चों के पास इनफ टाइम नहीं होता है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हो तो अर्ली बर्ड बनिए, ठीक है, सीधी सी बात है, जो मुर्गा सुबह नहीं उठता है उसे खा लिया जाता है। तो टेंटेटिव डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 10th एंड 15th सितंबर, 10th एंड 15th सितंबर जो हमारा इस ईयर का है, इस पे हम लोग बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर ऑल ऑफ द एंट्रेंसेस। 6th की एंट्रेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग 9th एंट्रेंस स्टार्ट करेंगे और 11th एंट्रेंस इन ऑल द डोमेन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन ऑल द डोमेन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हम लोग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट करेंगे, हाइब्रिड बैच कहते हैं इसे। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा कि आपका भी 10th बोर्ड्स है, ठीक है, आपका भी जस्ट 10th बोर्ड्स है, तो आप बोलेंगे कि सर हम लोग बोर्ड्स की तैयारी करेंगे कि हम लोग 11th एंट्रेंस की। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप बोर्ड्स की तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है, और अगर आपने बोर्ड्स का जो हमारा रोड मैप है फॉलो किया, तो आप ना सीधी सीधी बात है, पहली चीज तो आप यही एज कर लोगे कि आपने 11th JMI क्लियर कर लोगे आप, ठीक है, सबसे पहली चीज तो आप 11 JMI क्लियर कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपकी बात करूं तो बोर्ड्स में बहुत खूबसूरत से रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके, जो हम लोग हमेशा देते आए हैं, ठीक है। थर्ड हम लोग चीज बात करें तो हमारा 11th एंट्रेंस AMU, इसकी हम लोग 50% रिजल्ट्स एस कर लेंगे, ठीक है, हमारे 50% सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 50% हम लोग जस्ट बोर्ड्स की बात कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप अभी आते हैं हमारे पास, अभी ज्वाइन होते, तो हम लोग उसी पैटर्न पे चलेंगे कि आपका बोर्ड्स भी ना खराब हो, ठीक है। आपके बोर्ड्स में भी हमारा एम ऐसा नहीं सिर्फ AMU एंट्रेंस रहेगा, हमारा एम बोर्ड्स भी रहेगा। बोर्ड्स एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है, बोर्ड्स एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। देखिए जैसे आगे अगर आप जाएंगे तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बोर्ड्स की ना बहुत ज्यादा अहमियत नहीं मानी जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके इंटरव्यूज और जॉब प्रोफाइलिंग इनमें सवाल नहीं पूछे जाते कि आपके बोर्ड्स में कितने नंबर आए या क्या आए, बट द थिंग इज फिर भी बोर्ड्स का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं बोर्ड्स है एकदम वो हाइप बना के रखते हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? कहते हैं ना कि बोर्ड्स के रिजल्ट आपसे वो रिश्तेदार भी पूछने आ जाएंगे जिन रिश्तेदारों के बारे में आप जिंदगी में सिर्फ 2 ही बार सुनोगे, ठीक है। एक बार तो तब होता है जब मम्मी बताती है ना, न्यू फोटो एल्बम खोलती हैं तो मम्मी बताती है बेटा ये जो है ना ये वो हैं, वो उनके वो लगते हैं वो, ठीक है। और दूसरी बार आप जिंदगी में उनके बारे में कब सुनोगे? जब आप कहते हैं मम्मी बताती हैं कि वो थे वो, हाँ वो उनके जो वो थे, हाँ वो नहीं रहे,
ठीक है, तो ऐसे रिश्तेदार भी आपको कॉल करते हैं आपके बोर्ड्स के रिजल्ट पूछने के लिए। तो जो बोर्ड्स का रिजल्ट होता है बच्चा, ये आपकी फैमिली प्रेस्टीज पर होता है। ठीक है, ये कहते हैं ना हम लोग पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो यहीं पे दिख जाता है कि बच्चा आगे इन फ्यूचर क्या करेगा। इसीलिए भी ड्यूटी सोसाइटी सिर्फ AMU 11th एंट्रेंस के लिए पर्सपेक्टिव पे काम नहीं करती है, हम लोग इसको लेके ही चलते हैं। ठीक है, और बहुत प्रायोरिटी के ऑर्डर पे रखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, और उसी ऑर्डर पे हम लोग चलते हैं। सो लेट ना करें। ठीक है, और नीचे दिए हुए नंबर्स आपको स्क्रीन में बार बार चल रहे होंगे, आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट करें। ठीक है, और जल्द से जल्द आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे आपकी सुविधा हो, अगर आपके स्कूल से अलाउ नहीं कर रही है, ठीक है, आपके स्कूल में अटेंडेंस के मसले हैं, आप ऑलरेडी ज्वाइंड हो कहीं और कहीं अलीगढ़ से दूर या बाहर रहते हो, तो हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे अभी इस वक्त ऑनलाइन बैच में आइए। बोर्ड्स देते ही आप यहां आ जाइए, बोर्ड्स देते ही यहां आ जाइए, कोई दिक्कत। आज बोर्ड खत्म हुआ, कल हाजिर है। ठीक है, ऐसे आ जाइए। ठीक है, और अगर जो बच्चे अलीगढ़ में हैं, ठीक है, और मैं उनसे ये बात मुखातिब होकर कह रहा हूं कि आप पूरी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से, कि आप अगर अलीगढ़ में हैं और आप लेट आ रहे हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट माइलस्टोन बनेगा बच्चा। AMU 11th एंट्रेंस आपके लिए फर्स्ट माइलस्टोन बनेगा लाइफ में। कभी भी अगर आपको सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी कि हमें आगे क्या करना है, हम आगे कहीं पे आप डिमोरलाइज हो गए कि नहीं यार हमसे नीट नहीं निकला, एक बार में जेई नहीं निकला हमसे, UPSC नहीं निकला हमसे, तो जब आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे तब आप अपने दिमाग में एक चीज रिफ्लेक्ट करोगे कि यू आर दी रैंक होल्डर ऑफ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन इन क्लास 10। आप हार नहीं सकते हैं, यह आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। और मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपके लिए कंप्लीटली विन विन सिचुएशन है। ठीक है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने एक फुल फ्लेजेड तैयारी की, ठीक है, तो पहली बात तो आपसे कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, बट इन केस की अगर मैं बात करूं कि अगर इन केस ऐसा हो जाए, तब भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका 11th और 12th रेगुलर का बेस सुपर फाइन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लेट ना करें और जल्द से जल्द नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें, वीडियो एंड होने से पहले पहले। लेकिन हाँ, कॉल करने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और उस फ्रेंड को भेज दें जिसके साथ आप चाहते हैं कि आप AMU में दिखें। चलिए ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको गाइड अगेन करने के लिए आऊंगा, इसी प्लेटफॉर्म पे मिलूंगा, और तब तक के लिए मैं आपसे खुदा हाफिज लेता हूं। ठीक है, और आप लोगों के लिए दुआ रहेगी। चलिए, खुदा हाफिज।